आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैग्नेटिक पाथवेज में। मैं अर्चना आज आपसे बात करने वाली हूँ लॉज ऑफ गॉड पे, ईश्वर के नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि मन एक अद्वितीय शक्ति है जो आपको स्वर्ग भी दिखा सकती है और नर्क भी? हमारी आत्मा का हर सुख दुख इसी मन के नियंत्रण पर टिका है। जो आज हम हैं वह हमारे मन की देन है। क्या आपको लगता है कि जीवन बस यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सत्य यह भी है कि हम एक जीवात्मा, जिसे इंग्लिश में स्पिरिट सोल कहा जाता है, हम स्पिरिट सोल्स हैं जिसने इस पृथ्वी पर एक यात्रा शुरू की है। आप यही मान के चलिए कि यह पृथ्वी है आपके लिए एक स्कूल की तरह है, एक विद्यालय की तरह है, और जैसे हर स्कूल के नियम होते हैं वैसे ही इस आध्यात्मिक दुनिया के भी नियम हैं जिन्हें हम ईश्वर के नियम कहते हैं। आज हम इन्हीं 5 सबसे बड़े नियमों को जानेंगे। यह नियम हमें बताते हैं कि खुश रहने और मरने के बाद शांति पाने का रास्ता क्या है। तो आइए समझते हैं इन 5 नियमों को। ईश्वर के नियमों में सबसे पहला नियम है द अनचेंजिंग लॉ ऑफ कर्म, कर्म का अपरिवर्तनीय नियम। अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो आप जो भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका हिसाब आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसे और सरल भाषा में या सरल अर्थ में समझा जाए तो धरती पर किया गया हर अच्छा या बुरा काम, हर पाप या पुण्य, पाप मीन्स सिन, पुण्य मीन्स गुड डीड्स, एनी गुड डीड्स, एनी पुण्य और कोई भी अच्छा कार्य, वही आपकी आत्मा की यात्रा को तय करता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो कोई भी गलती छिपती नहीं है, न ही ईश्वर को मूर्ख बनाया जा सकता है। आप जो बोते हैं उसे आपको ही काटना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट यू सॉ यू रीप। तो चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। इस पहले नियम का यही संदेश है कि हर क्षण जागरूक रहें। अपनी डेस्टिनी, जिसे हिंदी में नियति कहते हैं, अपनी नियति के निर्माता आप खुद हैं। तो अच्छे कर्म करिए जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा। यह था हमारा सबसे पहला लॉ। अब समझते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है द लॉ ऑफ माइंड कंट्रोल, मन पर नियंत्रण का नियम। बुरी आदतें, गुस्सा, नफरत, लालच, ये सब कहाँ से आते हैं? आखिर हमारे मन से आते हैं। इसे और सरल भाषा में समझा जाए तो आत्मा की दुनिया में यह स्पष्ट बताया गया है कि नकारात्मक विचार आपके भौतिक मन या फिजिकल माइंड से आते हैं, ना कि आत्मा से। आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम है अपने मन को नियंत्रित करना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं तभी आपकी आत्मा का सच्चा स्वरूप या ट्रू सेल्फ बाहर आ पाता है। मन का नियंत्रण ही आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। इस दूसरे नियम का यही संदेश है कि मन को काबू करें, यह आपको स्वर्ग या नर्क ले जा सकता है। आइए समझते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम, जिसे द लॉ ऑफ सेल्फलेस सर्विस कहते हैं, निस्वार्थ सेवा का नियम। इस दुनिया में जन्म का उद्देश्य क्या है? सिर्फ खाना पीना और मर जाना? नहीं, आपका मुख्य उद्देश्य है दूसरों की मदद करना। इसे और सरल भाषा में समझते हैं तो ईश्वर का नियम कहता है कि स्वार्थ या सेल्फिशनेस सबसे बड़ा पाप है। बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो जब आप दूसरों को खुशी और ज्ञान देते हैं तभी आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। यह सेवा ही आपको निचले लोकों में या लोअर रिल्स की पीड़ा से बचाती है। तीसरे नियम का क्या संदेश है? इस तीसरे नियम का संदेश है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करें, यही ईश्वर का मार्ग है। आइए समझते हैं चौथा नियम। क्या है यह चौथा नियम? द फोर्थ लॉ ऑफ गॉड, द लॉ ऑफ वन गॉड। चौथा नियम है एक ईश्वर में विश्वास का नियम। क्या आत्मा की दुनिया में कोई धर्म है? नहीं,
यह धर्म, ये जाति, ये सब हमारी बनाई हुई बाधाएं हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि हम सब एक ही पहिए के किनारे हैं, जो एक ही केंद्र यानी परमात्मा से जुड़े हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो धर्म केवल धरती पर बनाए गए हैं। ईश्वर का नियम है प्रेम, सच्चाई और दया। यह नियम सभी के लिए एक समान है। इस चौथे नियम का संदेश क्या है? चौथे नियम का संदेश हमें बताता है धर्मों के भेद को भूलकर केवल इंसानियत के नियम पर चले। यह था चौथा नियम। आइए समझते हैं कि हमारा पांचवा नियम। चलिए अब बात करते हैं अपने पांचवें नियम की। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है द लॉ ऑफ करेज एंड पॉजिटिविटी, साहस और खुशी का नियम। क्या आप जीवन की मुश्किलों से डरते हैं? यह जितने भी नियम हैं यह हमें बताते हैं कि यह पृथ्वी एक स्कूल है। यहाँ दर्द या बुराई केवल इसलिए आती है क्योंकि आपको उससे कुछ सीखने हैं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे समझा जाए तो सकारात्मक या पॉजिटिव रहना एक पसंद है, परिस्थिति नहीं। इसलिए बहादुर बने, अपनी समस्याओं का सामना हंस कर करें। जब आप हार नहीं मानते तो आपकी आत्मा ऊपर उठती है और शायद नेक्स्ट रिल्म में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। यह पांचवा नियम हमें यही संदेश देता है कि खुशी एक विकल्प है। खुश रहना ये आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। पॉजिटिव रहना ये आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नेगेटिविटी के साथ दुखी भी रह सकते हैं। तो यह पांचवा नियम हमें यही बताता है कि खुशी एक विकल्प है, इसे चुनें और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। तो ईश्वर के ये 5 नियम बहुत ही सरल हैं। कर्म का हिसाब, मन पर काबू, निस्वार्थ सेवा, एक ईश्वर में विश्वास और खुशी से सामना करना। आपके कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद आप किस लोक में जाएंगे, अंधेरे और पीड़ा के लोक में या प्रकाश और शांति के लोक में। यह आपके कर्म तय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदार इंसान बने। यह 5 ही नियम जो ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं, यह हमें सिखाते हैं कि ईमानदार इंसान बने। यही ईश्वर का सबसे सरल नियम है। आपको इन नियमों में से सबसे गहरा नियम कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ और विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।